हेलो दोस्तों, मैं प्रणव आपको वेलकम करता हूँ हमारे चैनल पे। हम लोग मछलियों का सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं और उनको फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल रहता है। आज हम लोग मांगुर मछली के पालन के बारे में बात करने वाले हैं। मांगुर मछली दो प्रकार की होती है, एक देसी मांगुर और एक हाइब्रिड मांगुर, जिसको आप थाई मांगुर भी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं मांगुर के पालन के बारे में बात करूँगा वो उसका डेंसिटी, किस डेंसिटी में आप कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, उसको आप हाई डेंसिटी में आराम से मांगुर का पालन किया जा सकता है। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है मांगुर का पालन करना, क्योंकि ये जल्दी मरती नहीं है। इसका काफ़ी सर्वाइवल रेट हाई होता है। ख़राब पानी के कंडीशन में भी ईजिली सर्वाइव करती है। कम डेप्थ हो पानी का, 3 फीट 2 फीट 4 फीट, तो उसमें भी आराम से सर्वाइव करती है। मिट्टी का तालाब इसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल जगह होता है इसके ग्रोथ के लिए। और ये इसका जो FCR होता है, फूड कन्वर्जन रेशियो, वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि ये नॉनवेज फीड पे 100% नॉनवेज फीड पे आप इसका पालन कर सकते हैं। या तो थाई मांगुर हो या देसी मांगुर हो, दोनों का सेम ही खान पान का मैं बात करूं तो दोनों का सेम ही वो खान पान होता है। डिफरेंस जो रहता है देसी मांगुर और ये हाइब्रिड मांगुर में, वो उसके ग्रोथ पे रहता है। जो देसी मांगुर होता है उसका ग्रोथ कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है हाइब्रिड मांगुर से। हाइब्रिड मांगुर 6 महीने में 1 केजी तक भी चली जाती है, और जो देसी मांगुर है वो 200-250 ग्राम तक ही रहती है, जो कि अच्छा मार्केटेबल साइज़ होता है। दोनों के रेट में भी काफ़ी डिफरेंस है। 90-100 रुपये का हाइब्रिड मांगुर का, या थाई मांगुर आप जिसको कहते हैं, उसका रेट रहता है। होलसेल रेट की मैं बात कर रहा हूँ, 130-140 रुपये इसका रिटेल रेट रहता है। थाई मांगुर की मैं बात कर रहा हूँ। और जो ये देसी मांगुर होता है, इसका रेट काफ़ी अच्छा रहता है। 500 रुपये किलो के आसपास इसका रिटेल या होलसेल रेट भी आप कह सकते हैं। कहीं पे 500 से ज़्यादा भी है इसका रेट। डॉक्टर भी इसको देसी मांगुर होता है, इसको खाने का सलाह देते हैं, क्योंकि काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स इसके होते हैं और ये खाने में काफ़ी अच्छा होता है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है देसी मांगुर का। मांगुर में कैनाबॉलिज्म पाया जाता है। कैनाबॉलिज्म मतलब एक दूसरे को खाने, सेम प्रजाति की मछली रहेगी तो भी एक दूसरे को खाने की क्षमता इन लोग रखते हैं। तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि आप इनको ज़्यादा भूखा, मतलब डेली बेसिस पे खाना दें। 2 टाइम अगर इसको आप खाना देंगे तो ये अच्छा ग्रोथ 6 महीने में पकड़ लेगी। अगर ये भूखी रहती हैं तभी एक दूसरे को खाती हैं, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे को नहीं खा जाती हैं। लेकिन आप इसको रेगुलर फीड देंगे तो ये एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगी। फीड की मैं बात करूं तो ये आप कमर्शियल फीड, 100% कमर्शियल फीड पे भी इसको पालन कर सकते हैं, और 100% होममेड फीड जो आप अपना बना के दें। मतलब ये ज़्यादातर नॉनवेज ही खाती है, मतलब ज़्यादातर क्या, ये मांसाहारी मछली है तो ये नॉनवेज ही खाएगी। और ये डकवीड, एजोला, इस टाइप का कुछ भी प्लांट रिलेटेड फूड ये बिल्कुल भी नहीं खाती है। फ्लोटिंग या सिंकिंग फीड दोनों ये आराम से खा लेती है। किसी भी स्लॉटर हाउस का वेस्ट भी आप इसको दे सकते हैं। ये ध्यान दें कि उसमें हड्डी, पंख या ऐसा कुछ खून ना लगा हो। इसका मोनोकल्चर करना ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब इसको आप दूसरी मछली के साथ ना रखें, क्योंकि ये थोड़ी अग्रेसिव मछली होती है, दूसरे मछली को हार्म कर सकती है। हाँ, अगर ये साइज़ में रोहू, कतला, ग्रास कार्प अगर बड़े साइज़ की है तो ये उसको नहीं हार्म कर पाएगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल छोटे साइज़ की रहेगी तो वो डेफिनेटली खा जाएगी अपने से छोटे साइज़ की मछली को। अगर 200-250 ग्राम की मछली है, कोई मछली 20 ग्राम की है, तो वो चांसेस काफ़ी हाई रहेगा कि वो उसको खा जाए। तो एक ही सिर्फ आप अगर मांगुर कर रहे हैं तो सिर्फ मांगुर ही करिए, उसमें दूसरे मछली को ना मिलाएं। इससे अच्छा रिज़ल्ट अच्छा आता है। फीडिंग की मैं बात करूँ तो आप इसको फीडिंग शाम के टाइम, जैसे सिंगी मछली में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। दोनों एक ही प्रजाति की मछली है, दोनों कैटफिश हैं। तो फीडिंग आप इसको शाम के टाइम कराएंगे तो ज़्यादा अच्छे से खाएगी, बट दिन में भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से खाती है। दिन में आप इसको 2 बारी फीडिंग कराएँ। सारी मछली को 2 बारी फीडिंग कराना चाहिए, तभी अच्छा ग्रोथ पकड़ पाती हैं। और ये काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल बिज़नेस है मांगुर का पालन करना। बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ आता है। थाई मांगुर का थोड़ा ज़्यादा आता है। देसी मांगुर का ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, 250 ग्राम तक 6 महीने में आप इसका ग्रोथ ले सकते हैं। इस मछली में रेंगने की क्षमता रहती है, क्रॉलिंग जिसको आप कहते हैं। तो ये ध्यान दें, बरसात के टाइम में जब बारिश, पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तालाब में, तो आप इसको चारों तरफ से, जो तालाब होता है वो नेट लगा के रखें। एक नेट होता है बर्ड नेट, जो ऊपर से लगाया जाता है ताकि पंछी
अटैक ना करे, पंछी मछलियों को ना उठाए। वो भी कोई भी मछली आप पालन कर रहे हो उसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है बर्ड नेट लगाना, वो तो आप लगा के ही रखें। और साथ में अगर आप ये मांगुर पालन कर रहे हैं तो नेट भी जो नेट आता है वो आधा 3-4 फीट का नेट आता है, वो मैं आप दिखा दूंगा अपने तालाब के, हमने साइड में भी लगाया हुआ है। तो वो नेट लगा के आप मिट्टी में आधा फीट अंदर वो नेट को गाड़ें ताकि ये रेंग के बाहर निकल ना पाए। जब पानी का लेवल ऊपर बढ़े तो ये रेंग के बाहर ना निकल पाए, इसलिए आप नेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है इस मछली के पालन में। अगर पानी आपका लेवल ऊपर जा रहा है तो, अगर नहीं है तो ठीक है, तो भी नेट लगाना ही चाहिए कि ताकि दूसरा बाहर से कोई भी जीव प्राणी आ ना पाए। तो नेट तो ज़रूरी चीज़ है, बर्ड नेट भी, और साइड से जो नेट लगता है तालाब को कवर करने में वो भी ज़रूरी चीज़ है। देसी मांगुर और हाइब्रिड मांगुर के डिफरेंस की मैं बात करूं तो इसमें जो डिफरेंस आता है वो जो उसका स्टिंग होता है, जो देसी मांगुर का स्टिंग होता है वो आपको लगेगा तो काफ़ी दिन तक आपको ये तकलीफ़ में रखेगा, मीन्स काफ़ी दर्द होगा। उसका जो पंख होता है उसमें जो धार होता है उससे लगता है तो काफ़ी टाइम तक ये दर्द रहता है। तो ये डिफरेंस है। और जो हाइब्रिड रहेगा वो आपको लगेगा तो उसमें कुछ खास दर्द नहीं होता, वो कुछ खास ऐसा पेन आपको नहीं देगा। जबकि काफ़ी उसका स्टिंग जब आपको लग जाएगा तो वो काफ़ी पेनफुल होता है, कुछ दिन तक, 1 सप्ताह तक आपको दर्द रह सकता है जहाँ पे भी आपको उसका स्टिंग लग जाएगा। तो दूसरा जो डिफरेंस आता है वो जो देसी मांगुर होता है उसका जो मूंछ, जो कैटफिश में मूंछ होता है, इसलिए उसका नाम भी कैटफिश होता है। तो मूंछ जो रहता है वो काफ़ी डेंस होता है, थोड़ा हाई वो रहता है, डेंस होता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मूंछ दिखेगा। और जो हाइब्रिड मांगुर रहेगा उसका पतला पतला मूंछ रहेगा और काफ़ी कम रहता है। तो ये 2 मेजर डिफरेंस है। और एक और मैं डिफरेंस बता दूं, ग्रोथ का डिफरेंस। ग्रोथ का डिफरेंस ये रहेगा कि जो देसी रहेगा वो थोड़ा स्लो ग्रो करेगा और हाइब्रिड जो बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। वो 3 महीने में भी आप उसका देखेंगे कि अच्छा खासा आधा किलो भी पार कर सकता है, काफ़ी ग्रोथ रेट हाई रहता है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं देसी मांगुर और हाइब्रिड मांगुर को। देखने में भी लुक थोड़ा अलग, हल्का सा अलग भी आता है देसी और हाइब्रिड मांगुर का। तो 3 पॉइंट्स मैंने बताया, ग्रोथ, इसके मूंछ का डेंसिटी और इसमें जो स्टिंग इसका लगता है उसमें दर्द से। ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ कौन सा देसी मांगुर है, कौन सा हाइब्रिड मांगुर है। देसी मांगुर और हाइब्रिड मांगुर के बॉडी कलर में डिफरेंस आ सकता है। बॉडी कलर तालाब के पानी के हिसाब से रहता है, तालाब के रंग के हिसाब से, मतलब पानी के क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा चेंजेस। आप देसी मांगुर एक तालाब में कोई देसी मांगुर एक बैच है, दूसरे तालाब में दूसरा बैच है, तो पानी का कंडीशन कैसा है तो आप अगर लुक देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस आ सकता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि दोनों में क्वालिटी में अंतर है या कुछ है, ये उसके पानी के क्वालिटी, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा बॉडी में चेंजेस आ सकता है। अगर सेम मछली को आप कुछ दूसरे तालाब में रखेंगे इसमें पानी ठीक है, पानी साफ़ है, तो उसका आप देखेंगे अलग कलर आ गया। किसी सेम मछली को आप दूसरे तालाब में डालेंगे जिसमें पानी थोड़ा गंदा है तो उसमें आप देखेंगे बॉडी का कलर उसका थोड़ा अलग आ जाता है। ये सारी मछलियों में होता है, बॉडी कलर उसमें पानी के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। देसी मांगुर में थोड़ा ज़्यादा आता है और खाना तो दोनों सेम ही खाती है। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताया देसी मांगुर और हाइब्रिड मांगुर का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मांगुर के मछली के सीड के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, या कोई अन्य मछली का भी सीड आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करके मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।